तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इतिहास का अध्याय 13 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा अभ्यास का प्रश्न। सही विकल्पों को चुनें। पहला है, वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी, किसके भाषण का अंश है? तो ये भाषण कौन दिए थे? ये जवाहरलाल नेहरू दिए थे। ठीक है, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। उसी में बोले थे वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी। आजादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? तो घ हो जाएगा नेतृत्व की समस्या। तो बहुत सारे नेता थे जो प्रधानमंत्री बन सकते थे, देश का नेतृत्व संभाल सकते थे। बहुत सारे नेता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल है। महात्मा गांधी तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार ही नहीं थे। इस तरह से बहुत सारे थे। इनमें से कौन सही नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सही नहीं है? तो हो जाएगा ख, भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था। कब? आजादी के समय, जब आजादी मिला ना, ठीक है, आजादी के समय जब आजादी मिला तो यहाँ पर खाद्यान्न का उत्पादन है ना, नहीं होता था सभी के लिए। विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो वो था धार्मिक उन्माद। उन्माद मतलब पागलपन, धर्म के आधार पर ना लोगों का दिमाग खराब हो गया था। तब ना बहुत ज्यादा हत्या हुआ आजादी के समय। ठीक है, गदर वाली फिल्म में देखे ही होंगे। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषा के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले। अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, किसने कहा? तो किसने कहा? तो ये कृष्णमाचारी ने कहा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण दिए थे। अगला देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू, हाँ किए थे। वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो हो जाएगा उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, पोखरण वन का परीक्षण किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ? तो उस समय ना इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया? तो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बिहार से ही थे। अगला देखिए, आइए विचार करें। आजादी के समय भारतीय कृषि किस पर निर्भर थी? आजादी के समय। तो चलिए एक एक करके सारा प्रश्न उत्तर बताते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे। आजादी के समय भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर थी। ठीक है, सिंचाई के है ना पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं थे। कृषि पर उस समय 90% जनता निर्भर थी। 90%। सिंचाई की व्यवस्था विकसित नहीं थी, क्योंकि लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं थे, तो सबके सब कृषि पर ही निर्भर थे। 90% बहुत ज्यादा होता है। और सिंचाई की व्यवस्था विकसित नहीं थी। वर्षा नहीं होने से किसानों को तो अकाल का सामना करना ही पड़ता था। कृषकों पर निर्भर अन्य पेशा के लोग जैसे नाई, बढ़ई, लोहार एवं कारीगर वर्ग भी संकट में आ जाते थे। जैसे कि पता है कि बारिश नहीं हुआ, ठीक है, तो अकाल हो गया, फसल उत्पादन बहुत ही कम हुआ। ठीक है, बहुत ही कम। जिन किसानों के पास क्या सिंचाई की सुविधा है, अमीर किसान है, तो वो फसल उत्पादन कर लिए। लेकिन जो बाकी जो किसान का फसल उत्पादन नहीं हुआ, अकाल की स्थिति पैदा हो गया, तो महंगा मिलने लगेगा ना अनाज। ठीक है, अनाज महंगा मिलने लगेगा तो ये नाई, बढ़ई, लोहार, कारीगर, बाकी सारे लोग, सबको तो खाना चाहिए। तो ये अनाज महंगा मिलेगा तो उन पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। दूसरा देखिए, आजादी के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो उत्तर लिखेंगे। आजादी के समय सबसे बड़ी समस्या थी लगभग 1 करोड़ शरणार्थी पाकिस्तान से भागकर भारत आए थे, उनको बसाना तथा उनके लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था करना। तो पाकिस्तान से भागकर कितना, ये लगभग 1 करोड़ आए थे। ठीक है, और भारत में रहने के लिए। तो वो 1 करोड़ कहाँ रहेंगे? उनका व्यवस्था करना और उनका रोजी रोजगार की व्यवस्था करना, क्या काम करेंगे, क्या खाएंगे। तीसरा देखिए, हिंदी भाषा का विरोध किसने किया? तो देखिए, हिंदी भाषा का विरोध हिंदी भाषी नेताओं ने किया, जो हिंदी भाषा नहीं बोलते थे। ये सब कहाँ के थे? ये दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत के जो राज्य है ना, वहाँ से थे। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, फिर क्या हो गया, तेलंगाना हो गया। उसमें तो तेलंगाना नहीं था। उसके बाद केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। ये सब दक्षिण भारतीयों का नेतृत्व टीवी कृष्णमाचारी कर रहे थे। ठीक है, उनकी ओर से बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन पर हिंदी थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? दक्षिण भारतीय लोगों का नेतृत्व कर रहे थे टीवी कृष्णमाचारी। तो ये बोले ना कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा अगर घोषित हो जाएगा,
हम सब पे थोपा गया पढ़ने के लिए, ठीक है, सीखने के लिए, बोलने के लिए, तो भारत से बहुत सारे लोग अलग हो जाएंगे, दक्षिण भारत के लोग। चौथा सवाल, भारतीय बोल रहे हैं, भाषाई आधार पर बनने वाले 5 राज्यों के नाम बताएं। तो देखिए, भाषाई आधार पर बनने वाले 5 राज्यों के नाम निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन था बनने वाला? आंध्र प्रदेश। फिर हुआ तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तो ये सब है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। ठीक है, तो ये सब हो गया। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।